हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गुरु सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव और आज है हमारा इसमें लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 तक मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में कराए हैं और लेक्चर नंबर 2 में जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा था वो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव रहा था और आज उससे अगला टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव निकालने की कोशिश करेंगे, अर्थात ज्ञात करेंगे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए और बी, ये ए बी एक माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है मैंने, क्योंकि हम निकाल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर, तो वैद्युत द्विध्रुव ले लिया हमने। सबसे पहले माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। तो इस 2l दूरी को मैंने हाफ l और हाफ l, ठीक है, इस तरीके से दो बार तोड़ दिया मैंने इसको, 2l डिस्टेंस को l और l में। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति पर कोई एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम के बारे में लिखना है। और देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे आप, ये जो दूरी है यहाँ से और यहाँ तक, ये टोटल है हमारी कितनी, R। कितनी है, R। ठीक है, कितनी दूरी है, ये R है। और यहाँ से O से लेकर A तक की जो दूरी है ये हमारी L है। ये R है और ये L है। तो माइनस क्यू से बिंदु P तक की टोटल दूरी कितनी होगी, ये R और ये L, यानी ये हो जाएगी हमारी R प्लस L। कितनी हो जाएगी, R प्लस L। तो इस तरीके से हमने कुल दूरी निकाल ली, कितनी होगी, R प्लस L हो जाएगी। ठीक है, ये रही दूरी। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद देखिए अब हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी। देखिए फिर से ध्यान से देखेंगे हम, ये दूरी हमारी कितनी है, R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। ठीक है, ये टोटल R है, ध्यान से देखेंगे ये टोटल R है, और ये दूरी कितनी हमारी दिखाई दे रही है आपको, कितनी है, L है, और मुझे निकालनी है ये वाली दूरी। तो इस R में से यानी टोटल कितना R में से इस L को कम कर दूंगा तो ये आ जाएगी आपकी R माइनस L। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दूरियां निकाल ली हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने दूरी निकाली है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश से जो दूरी है ये क्या रहेगी, R माइनस L, क्योंकि R यहाँ तक है और इसमें L कम कर दी, बची आपकी R माइनस L। और माइनस क्यू आवेश से ये R है और ये आगे L है, तो ये टोटल होगी R प्लस L। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये सब मैंने R प्लस L, R माइनस L, ये सब दूरियां निकालना मैंने आपको वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले टॉपिक में भी मैंने आपको इसी तरीके से बताया था कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R प्लस L और प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी R माइनस L होती है। ठीक है, तो आपने वहां भी समझा था, ठीक उसी तरीके से आपने यहाँ लिखा है इसको। ठीक है, तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हम बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश की वजह से विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के अंदर दो आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव होगा। ठीक है, तो दोनों आवेश के कारण जो विभव है पहले हम उसको फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उन दोनों का परिणामी हम निकाल लेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हमें करना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो हम लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पर निकाल रहे हैं हम, बिंदु P पर, कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या निकालना चाह रहे हैं, वैद्युत विभव निकालना चाह रहे हैं। सपोज करो वो मैंने V1 मान लिया है। ठीक है, तो विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है, Q अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है, Q अपॉन दूरी R। ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या दूरी आ रही है हमारी, प्लस Q से P तक की दूरी जो कि हमारी R माइनस L है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर R माइनस L। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, तो ये हम निकल के आया विभव।
प्लस क्यू आवेश के कारण। अब हम निकालते हैं इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। हम लिखेंगे इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव, और उस वैद्युत विभव को मैं V2 मान लेता हूँ। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q कौन से आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इस Q को थोड़ा ठीक से बना दें, तो माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहा हूँ मैं। और देखिए Q अपॉन R मतलब डिस्टेंस, तो माइनस क्यू के कारण निकाल रहा हूँ P पर, तो माइनस क्यू से P तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी R प्लस एल, तो यहाँ आएगी हमारी R प्लस एल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी समस्या नहीं है। तो ये हमारे दो विभव निकल के आए बिंदु P पर। अब दोनों विभवों को हमें जोड़ करके इसका परिणामी विभव निकाल लेना है बिंदु P पर, ठीक है। हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V क्या होगा, V1 प्लस V2, दोनों विभवों को हम ऐड कर देंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब V1 की वैल्यू क्या है उसको उठा के लिख देंगे हम यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R माइनस एल, ठीक है, और प्लस V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q अपॉन R प्लस एल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने V1 और V2 के मान उठा करके लिख दिए यहाँ पर। और देखिए यहाँ से हम इसको कॉमन कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है, और ऊपर से Q भी है दोनों में, इस Q को भी कॉमन कर देते हैं, Q को भी हम बाहर ले लेंगे। तो देखिए क्या बचेगा, ये हमारा कॉमन आ गया, तो 1/R माइनस एल बचेगा, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हमारा दोनों बाहर आ गए कॉमन लेकर के, तो R प्लस एल रह जाएगा नीचे, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं अब यहाँ आगे कर देता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए V इक्वल टू कितना आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा बाहर है, और ये हमारा L से आ जाएगा, जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किया था, ठीक उसी तरीके से करना हमें। R माइनस एल और R प्लस एल को हम L से ले लेंगे, तो ये R प्लस एल हो जाएगा ऊपर, ठीक है। R प्लस एल की 1 से मल्टीप्लाई होगी, R माइनस एल की यहाँ 1 से हो जाएगी, ठीक है, तो ये आएगा R माइनस एल, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और इसमें ना माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई करके इसके सबके ब्रैकेट छोड़ देते हैं हम, R प्लस एल, और माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के R और माइनस माइनस प्लस के L, और ये आपका एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट, यानी A प्लस बी A माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको यहाँ लिखेंगे कि A प्लस बी, और अगर A माइनस बी हो रहा हो तो उसको हम लिखते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। A प्लस बी A माइनस बी, यानी A और B एक बार ऐड हो रहे हैं और A और B अगले ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनको A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ A प्लस बी और A माइनस बी की जगह R प्लस एल R माइनस एल है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू दिस यानी कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस R से इस R को कैंसिल कर सकते हैं हम, L और L हमारे 2L हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2L, और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। और देखिए इसको सॉल्व कर देंगे हम। देखें कैसे करेंगे हम, V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस Q को मैं अंदर ले जाता हूँ, तो यहाँ 1 कर देंगे हम, ठीक है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q को ले जाएंगे हम अंदर, तो ये हो जाएगा Q को हम लेंगे अंदर किसके साथ, 2L के साथ, ठीक है। और ये हमारा
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए हम क्या जानते हैं, बट Q इंटू 2L जो होता है ये P होता है, और ये क्या होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मैं लिख देता हूँ इसको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए हम इस Q इंटू 2L को क्या कर सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख देंगे P और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और वही फिर से कंडीशन लगाएंगे जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लगाई थी हमने कि आर स्क्वायर जो है एल इज वेरी लेस देन कंपेरेबल टू आर। एल की तुलना में आर की तुलना में एल बहुत छोटा है, अतः एल स्क्वायर को, ठीक है, नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक है। देखिए ये जो एल है ये इस आर के सापेक्ष कैसा है, बहुत 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 कम है, इसलिए इस एल को हम क्या मान सकते हैं, उपेक्षणीय मानकर छोड़ सकते हैं, उपेक्षणीय मानकर छोड़ सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो एल को हम छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और p अपॉन क्या बचेगा, ये एल को हम छोड़ देंगे तो p अपॉन आर स्क्वायर रह जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर। और यही हमारा आ गया वैद्युत विभव निकल के आ गया। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव निकल के हमारा आ गया है। आई थिंक इसमें आपको कोई समस्या ना होगी, जिन्होंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर अच्छे से कर रखी होगी उसको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि कुछ कैसा है उसी के जैसा है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, इसको एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, वंदे मातरम।